ये है तुर्की का नया नवेला स्टेल्थ ड्रोन आंका 3। और ये बात आप मानकर चलिए कि अगली बार जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो हमारा मुकाबला इसी से होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की की सेना में शामिल होने से पहले तुर्की ने इसे पाकिस्तान को ऑफर कर दिया है, वो भी एक दो नहीं 100 की संख्या में। जी हां, तुर्की ने 100 आंका 3 देने का ऑफर दिया है पाकिस्तान को और रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इस ऑफर को एक्सेप्ट करने जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान प्लान कर रहा है 100 आंका 3 ड्रोन खरीदने का। और क्योंकि भारत का इससे मुकाबला होने वाला है, अब समय है इसके बारे में सब कुछ जानने का। मैं विस्तार से सारी सच्चाई आपके सामने इसकी रख दूंगा। और हां, यह मत सोचना कि मैं भारतीय हूं, हमारा इससे मुकाबला है तो मैं बस इसकी बुराई करने वाला हूं। नहीं, मैं सच्चाई आपके सामने रखूंगा, आपको पसंद आए चाहे ना आए। और यह भी जानेंगे कि हम इसका मुकाबला करें तो करें कैसे, साथ ही ये हमारे लिए कितनी चिंताजनक खबर है। यह प्रोजेक्ट बेरख्तार का नहीं है। आपने अभी तक देखा होगा तुर्की के ज्यादातर ड्रोन बनाती है इनकी प्राइवेट डिफेंस कंपनी बेरख्तार, लेकिन इसे बनाया है टर्किश एरोस्पेस कंपनी ने, जो कि टाई के नाम से जानी जाती है, TAI। ये तुर्की की एक सबसे बड़ी सरकारी हथियार निर्माता कंपनी है। बात करें आंका 3 की तो इस प्रोजेक्ट पर तुर्की ने अब से 8 साल पहले काम शुरू किया था और इसे बनाकर रेडी कर लिया गया था 2023 में। 2023 के एंड में इसकी पहली उड़ान भी करी गई जो फेल हो गई थी। उसके बाद तुर्की की कंपनी ताई इस पर काम करती रही और इन्हें सफलता मिली 2024 में। Turkey has reportedly proposed a major defense collaboration with Pakistan by offering its next-generation ANK-3 flying-wing unmanned combat aerial vehicle. What makes this offer particularly significant is Turkey's willingness to set up a complete local production line inside Pakistan, provided Islamabad agrees to purchase at least 100 units. Such large-scale procurement would not only boost Pakistan's unmanned fleet but also deepen Ankara-Islamabad defense ties, especially amid Turkey's ambitions to become a global UAV exporter. This development is emerging at a time when Pakistan's air warfare doctrine is undergoing a major transformation. The shift began after Operation Sindoor, a covert precision strike. आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर रिपोर्ट कर रहा है। ANKA 3 एक ऐसा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जिसे आप कह तो ड्रोन सकते हैं, लेकिन पूरा एक एयरक्राफ्ट है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ, यानी ये रडार में कैप्चर नहीं हो सकता। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें, खासकर हमारे पड़ोसियों की नज़रें इसी पर हैं कि तुर्की क्यों ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान उसे क्या दे सकता है। ये जो हमें भूखा नंगा भिखारी कह रहे थे ना, अब इन्हें बड़ी तकलीफ पहुंच रही है कि पाकिस्तान के पास ये चीज़ें पहुंच कैसे रही हैं। दुनिया का हर मुल्क क्यों पाकिस्तान को ही ऑफर कर रहा है। रशिया का प्रेसिडेंट आता है, कुछ भी नहीं देकर जाता भारत को, जबकि तुर्की जैसा मुल्क पाकिस्तान का दोस्त है, जो जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भी मंजी ठोकी थी हमारे पड़ोसियों की मिलकर हमारे साथ, वो अब पाकिस्तान को सबसे पहले बारकतार, उसने पाकिस्तान में एक फैक्ट्री बनानी है। उसके अगले ही दिन एक ऐसा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जिसको अगली जंगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है, वो 100 यूनिट पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है और साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग की भी बात कर रहा है और पाकिस्तान में अपना एक यूनिट लगाने की बात कर रहा है। तो पड़ोसी ने तो रोना ही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, फिर आपको भारतीयों की चीखें सुनाता हूँ कि वो इसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। जरा होल्ड कीजिएगा। यह है जी इंडियन थिंक टैंक, इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग। ये कोई न्यूज पोर्टल नहीं है, ये उनका एक थिंक टैंक है। वो क्या लिखता है, तुर्की ऑफर्स एनका 3 फ्लाइंग विंग UCAV टू पाकिस्तान, अ पोटेंशियल न्यू हेडेक फॉर द IAF। क्या ये एक नया सरदर्द बन जाएगा IAF के लिए, यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए? क्योंकि पाकिस्तान अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी में फिल वक्त भी देखा जाए तो एक स्टेप आगे है भारत से, उनकी एयरफोर्स से। क्योंकि वो जो ड्रोन्स वगैरह लेते हैं वो ज़्यादातर इसराइल के लेते हैं और पाकिस्तान के पास डिफरेंट ममालिक के ड्रोन सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन सर फहरिस्त हैं जो कि मोस्ट लीथल हैं। फिर एयरफोर्स की बात करें उसमें तो हम आगे हैं ही। हमने बता दिया था मई के अंदर कि हमने कैसे चपेड़े मारी भारतीयों को, खासकर एयरफोर्स के सेक्टर में। अब ये भारत का न्यूज़ आर्टिकल है, न्यूज़ 24 का। तुर्की ऑफर्स एनका 3 स्टेल्थ ड्रोन टू पाकिस्तान दैट डिसअपीयर्स फ्रॉम रडार, शुड इंडिया बी वरिड? क्या इंडिया को परेशान होना चाहिए? जरूर होना चाहिए तुम्हें परेशान, तुम्हें रो रो कर अपना माथा पीटना चाहिए। तुर्की ऑफर्स एनका 3 स्टेल्थ फ्लाइंग विंग UCAV टू पाकिस्तान, न्यू नाइटमेयर फॉर इंडियन एयरफोर्स। यानी हर कोई इंडियन एयरफोर्स को ही लताड़ रहा है, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे भारत के थिंक टैंक हो, या फिर भारत का गोदी मीडिया। यानी सारे कह रहे हैं कि IAF का अब क्या होगा, उसके लिए नाइटमेयर है, नया हेडेक है। ये हालात चल रहे हैं हमारे पड़ोस में। एक न्यूज़ डेली बेसिस पर ऐसी आती है जिस पर भारतीय अपना माथा पीटता दिखाई देते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक बहुत ही बड़ा डील हुआ है। जिस प्रकार से भारत में पुतिन आए थे उसी प्रकार से पाकिस्तान वाले बौखला गए और कह रहे थे कि भाई हमारे लिए कोई देश नहीं है। तो वहीं तुर्की के जो राजा है या तुर्की का अपने दामाद की जो कंपनी है
वो पाकिस्तान में असेंबल करने के लिए जो लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे वो यहीं पर बनाए जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा इनकी मित्रता को लेकर, इनकी प्रेम कहानियों को लेकर कई बार सुना होगा आपने, और आपने कई बार जज भी किया होगा। अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा ये रिपोर्ट, कह रहा है कि जो लड़ाकू विमान है ये पाकिस्तान के लिए तुर्की का एक बड़ा ऐलान, तुर्की ने का जो दामाद है ना उसने एक कंपनी बनाया है, उस कंपनी के द्वारा लड़ाकू विमान अब पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। इससे होगा क्या, भारत पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आप कहोगे क्यों, कारण ये है जब अब पाकिस्तान खुद असेंबल करेगा लड़ाकू विमान तो वो जब चाहे तो भारत पर आक्रमण कर सकता है, और इसका जाता स्वरूप हमको देखने को मिलता है। आपने कई बार देखा होगा जो सिंदूर अभी हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसके अंतर्गत भी हमको कई सारे उर्जे पुर्जे मिले थे। जो लड़ाकू विमान था और उसकी मदद पाकिस्तान की किसने किया था, तुर्की ने किया था तब भी, और आज भी तुर्की वाला पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और पाकिस्तान की इससे आर्थिक स्थिति तगड़ी होगी, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में डंका बजेगा पाकिस्तान का। क्यों, क्योंकि भाई वो बनाने रहा है लड़ाकू विमान, एक ऐसा लड़ाकू विमान बना रहा है उसमें पायलट का कोई जरूरत नहीं है, वो केवल भेज देगा कि कहां पर मिसाइल छोड़ना है, कहां पर आक्रमण करना है, वो लड़ाकू चला जाए। मजे की बात यह है जो एनका 3 है ना, ये एयर टू एयर मिसाइल भी फायर करता है, यानी भारत के आने वाले ड्रोन्स हों, उनके हेलीकॉप्टर्स हों, इवन के उनके फाइटर जेट्स भी इसके निशाने पर होंगे। अब मज़ीद डिटेल्स आएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से मिसाइल फिट हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट रिसेंट बात यह है कि 100 यूनिट्स ऐसे हैं जो ऑफर किए गए हैं तुर्की की तरफ से, और पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की मदद चाहे तुर्की करे या चाइना या कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान को दे तो वो डिले पेमेंट्स पर देते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पहले पैसे भेजो फिर हम तुम्हें चीज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे अमेरिका ने तेजस के GE 404 और 414 इंजन के पैसे 2 साल पहले लिए हुए, अभी तक इंजन ही नहीं दिए। ये फ़र्क है पाकिस्तान और तुम्हारी डिप्लोमेसी में, तो रो तुम बैठकर। और काम खल्लास कर देगा, इस प्रकार का बनाया गया है। जब इसकी फ्लाइट टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहे, और तब से लेकर अब तक पिछले 1.5 सालों में इसके सभी टेस्ट और ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, और अब यह सेना में शामिल होने को तैयार है। तुर्की की ऑफिशियल साइट के अनुसार आने वाले 2026 में, यानी कि अब से 3-4 महीनों के बाद ये तुर्की की सेना को मिल जाएगा। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि तुर्की को बाद में यह मिला है, इसके ऑर्डर तुर्की को पहले मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ट्यूनीशिया ने ऑलरेडी 3 अंका 3 ड्रोन का ऑर्डर तुर्की को दे दिया है। इसकी पेमेंट भी कर दी गई है, और जो ड्रोन है साथ ही जो उसके साथ आने वाली मिसाइलें हैं, सर्विलांस सिस्टम है, टोटल पूरा पैकेज है जो कि $80 मिलियन में ट्यूनीशिया को दिया है तुर्की ने। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान खरीदेगा मिसाइलों और सर्विलांस सिस्टम के साथ करीबन 20 से लेकर $30 मिलियन का एक ड्रोन उन्हें पड़ने वाला है। यानी कि 100 अंका 3 खरीदने के लिए $2.5 से लेकर $3 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे पाकिस्तानी सेना को, और वो ऐसा करने को फिलहाल तैयार है। लेकिन ऐसा क्या है अंका 3 में जो इसे दुनिया के देश खरीद रहे हैं तुर्की को भी मिलने से पहले, तो जानते हैं। सबसे पहले तो ये एक बड़ा ड्रोन है। अब तक जितने भी तुर्की के ड्रोन आते थे साइज में छोटे थे, लेकिन ये बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद इसका रडार क्रॉस सेक्शन एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान जितना है, यानी कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ ये आता है। हार्ड पॉइंट इसके अंदर 2 हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदर एयर टू सरफेस मिसाइलें हैं, एयर टू एयर मिसाइलें भी हैं, यानी कि ये लड़ाकू विमान दूसरे जितने भी ड्रोन हैं, जितने भी लड़ाकू विमान हैं, उन्हें भी मारने में सक्षम होगा। और इसको लेकर तुर्की और पाकिस्तान के बीच में बहुत तगड़ी मित्रता है, और यहां पर आप देखिएगा ये पाकिस्तान दर्शाया जा रहा है और यहां पर तुर्की है। इन दोनों के बीच में केवल ईरान एक देश पड़ेगा, और यहां से सीधे यहां पर, और इन दोनों के बीच में संघर्ष घनिष्ठ होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ईरान का भी संबंध यहां पर घनिष्ठ होगा तुर्की और ईरान के बीच में भी, ताकि जितने भी यातायात का जो टैक्स वगैरह है वो भी हम साथ में बचा पाए, और इससे भारत पर आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज भले ही नहीं पड़ेगा, जब लड़ाकू विमान असेंबल होना स्टार्ट हो जाएंगे पाकिस्तान में, तब क्या होगा, तब कई प्रकार से आप देखोगे कि इनकी जो रासलीला चल रहा है ना वो देखने को आपको मिलेगा। जैसे यहां पर मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया पर यहां पर कुछ चीजें यहां पर लिखा हुआ है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में भारत में पुतिन जी आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था भाई क्या है, बहुत सारे देशों में खलबली मच गया कि पता नहीं अब कौन सा डील होगा, क्योंकि रूस जो क्षेत्र है ना उसने हमेशा भारत का भलाई किया है। और जब पाकिस्तान को पता लगा तो पाकिस्तान ने सोचा भाई क्या करना है, हमारी आर्थिक स्थिति वैसे ही बहुत खराब है, तो ये आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए इन्होंने तुर्की जो लड़ाकू विमान बना रहा था उसका असेंबल वाला पार्ट, या जो फैक्ट्री बनाई जाएगी, ये जो प्लांट बनाया जाएगा अब वो पाकिस्तान में बनाया जाएगा, ये डील यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, और यहां पर इन दोनों का फिर से ये सिलसिला जारी रहता है। और आपने देखा होगा कई बार पगलापन का बाजार बना रहा है पाकिस्तान, लेकिन एक दिन ठौर नहीं होगा इसका भी। इसके अलावा जमीनी हमला, यानी कि हवा से जमीन के ऊपर अटैक करने में भी ये पूरी तरीके से सफल होगा। और हाँ, ये मत सोच लेना 2 हार्ड पॉइंट से मतलब सिर्फ 2 मिसाइलें। ये 2 हार्ड पॉइंट तो इसके इंटरनल बे में होंगी, यानी कि जब ये स्टेल्थ मोड में होगा तब ये सिर्फ 2 मिसाइल कैरी कर सकेगा। लेकिन इसके अलावा इसमें 5 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट भी होंगे इसके विंग पर, यानी कि टोटल 7 से लेकर
8 मिसाइलें ये कैरी कर पाएगा। वहीं इसकी स्पीड भी जबरदस्त है, करीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की। कॉम्बैट रेंज बहुत शानदार है, करीबन 750 किलोमीटर का। एंड्योरेंस यानी कि कितनी देर तक उड़ान भर सकता है, करीबन 10 घंटे लगातार ये उड़ान भर सकता है। सर्विस सीलिंग 40,000 फीट की है। 40,000 फीट यानी कि जो लड़ाकू विमान होते हैं ऑलमोस्ट उतनी ही ऊंचाई पर ये जा सकता है। ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है इसका 25,000 फीट का, यानी कि इस बात में कोई शक नहीं है कि अंका 3 एक अच्छा ड्रोन है और इसी वजह से इसे खरीदा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, इसे आप रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसे आप लड़ाकू विमान से भी कंट्रोल कर सकते हैं एज ए फ्लाई विंगमैन, जो कि बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। और इसी वजह से ये पाकिस्तान की वायुसेना में जो लड़ाकू विमानों की कमी है उन्हें भी दूर करने में मदद निश्चित तौर पर मैंने अपनी कल की वीडियो में ही आपको बता दिया था कि एयरफोर्स एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आने वाली जनरेशन की जो लड़ाइयाँ होंगी वो मैन्ड एयरक्राफ्ट से नहीं होंगी, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट से होंगी। और ये उसकी पहली दलील है, पहली निशानी है। पाकिस्तान के पास अब पहले 100 अनमैन्ड एयरक्राफ्ट आने वाले हैं और पड़ोसियों के पास कितना है वो अभी 10-20 साल सोचेंगे इस बारे में। पाकिस्तान जो काम करता है उसकी कॉपी करते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगा लेते हैं। पाकिस्तान उस वक्त तक अगली टेक्नोलॉजी पर पहुंच जाता है। अभी तक उनका तेजस भी नहीं बना, इन्होंने एम का बनाना है, अपना 5th जनरेशन। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तुर्की का भी शुक्रिया कि उन्होंने एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।